मनुजा टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, सरकारिया समिति। स्वामीनाथन समिति का गठन जनसंख्या नीति बनाने के लिए किया गया था, जनसंख्या नीति। राजा चलैया समिति का गठन कर सुधार से संबंधित किया गया था, सत्यम समिति वस्त्र नीति निर्माण के लिए गठित की गई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के करनाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह बेतवा नदी पर स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है, यह कर्नाटक राज्य में पड़ती है। और रिहंद नदी पर रिहंद नदी घाटी बांध परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है। माता टीला बांध परियोजना भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक कालीन नदी का आधुनिक नाम घग्गर पर पड़ा है? तो द्रिशद्वती का आधुनिक नाम घग्गर है। सुवास्तु वैदिक कालीन नदी हुआ करती थी, इसका आधुनिक नाम स्वात है। पारुषणी को अब रावी कहकर पुकारते हैं और वितस्ता को झेलम। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे नेहावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं। यह मुंबई में स्थित है। चेन्नई पोर्ट को कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है और कांडला पोर्ट को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, ज्वारीय बंदरगाह। यह एकमात्र खुले क्षेत्र वाला, खुले मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कहलाता है। छठवां प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में भी सिट्रिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजेंस है, यह पादप हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन भी पादप हार्मोन ही है, यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पेप्सिन हार्मोन का श्रावण अमाशय में होता है, अमाशय में। और इंसुलिन हार्मोन का श्रावण अग्नाशय में होता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनेमाइड। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। कुष्ठ निवारण रोग किस दिन मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण रोग 30 जनवरी को मनाया जाता है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस होता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है। दसवां प्रश्न है, लखनऊ स्थित संस्थान कौन सा है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान मुंबई में है।
11वां प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक आमतौर पर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी के कंडेंसर में भी होता है, सौर कुकर में भी होता है। और जो उत्तल लेंस है इसका प्रयोग गाड़ियों के पीछे देखने के लिए जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए मिरर लगा होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। 12वां प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है दूध का। और मूत्र का औसतन होता है 6। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति का प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है ऐसा वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 233 में किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जिला जजेस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, वो भी हाई कोर्ट के परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? ऑप्शन आपका सी वाला होगा, एस्टर। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में करते हैं। दोनों ही एथेनॉल और एस्टर दोनों ही मीठी महक वाले हैं, लेकिन एथेनॉल की अपेक्षा एस्टर अधिक मीठी महक देता है, इसलिए जो है इसे इत्र बनाने में यूज करते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो सिल्वर है, जिसे चांदी कहते हैं। चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है, सामान्य संतुलन के आधुनिक सिद्धांत को किसने दिया था? सामान्य संतुलन के आधुनिक सिद्धांत को लियोन वालरस ने दिया था। जॉन लॉकी ने लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जॉन लॉकी ने दिया था। गॉटफ्रीड हेबलर ने अवसर लागत का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का सिद्धांत गॉटफ्रीड हेबरलर द्वारा दिया गया था। रैगनर फ्रिक्स के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड पहली बार यूज हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बृहत अर्थशास्त्र है उसका प्रयोग सबसे पहले रैगनर फ्रिक्स ने किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रायचंद ने की थी 1875 ईस्वी में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को संसार की छत कहा जाता है? तो तिब्बत को संसार की छत कहते हैं, तिब्बत के पठार को। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा के मापन में करते हैं। पदार्थ के अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, हाइड्रोमीटर। और वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता है इसका मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। महासागरीय गहराई का मापन फैदोमीटर से करते हैं, फैदोमीटर से। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 74 के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा वर्णन किया गया। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिलती है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न आज के वीडियो के। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।